और ये जो विपक्ष वाले इतना एजेंडा फैलाते हैं, कभी जलेबी की दुकान, कभी मोहब्बत की दुकान, तो कभी पराठा की दुकान, तो कभी पैदल यात्रा, तो ये यात्रा, कन्या यात्रा, सब यात्रा ये करके बैठ चुके हैं। और ना तो सरकार चलाने आती इनको और ना ही कुछ करने आते। बेकार की भाषण कर करके लोगों में दहशत फैला चुका है। गरीब आदमी को पता ही नहीं है, सिर्फ 8500 रुपये के चक्कर में भूल जाते हैं। हमारे धर्म पे, हिंदुओं धर्म पे, चाहे दिवाली हो, चाहे वो होली हो, कोई त्योहार हो, ये पत्थर फेंकते हैं। अब पत्थर फेंक रहा है, ये मानते नहीं है। हम हिंदू ने क्षमा दान दिया है। अगर हम हिंदू ऐसे करने लगेंगे ना तो ये रह नहीं जाएंगे, भारत में दिखेंगे ही नहीं। और ये संविधान को मानते नहीं, ये शरीयत से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। और एक बात और बोलते हैं, इन्हें एनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ नेपाल बॉर्डर पे, अभी तो 4 बचे, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। ये वही वाली पार्टी के लोग हैं जिनके आका संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। हाँ, ये मुगलों का नारा भी लगाते हैं। मुगल का भी नारा लगाते हैं, मुगल जी ये करते थे, वो करते थे, उनका नारा लगाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान को कोई नहीं मानता। तो महाराणा प्रताप, शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान को आप लोग कहाँ मान रहे हो? हम तो मानते हैं। कहाँ मान रहे हो? एक आदमी को घर के अंदर खींच के ले जाया जाता है, एक बार आप लोग खड़े हो चुपचाप। अभी यूपी में चुनाव हुई थी लोकसभा की, देखे थे? ये विपक्ष वाले ने 8500 रुपये देके लोगों को लालच में फंसा दिया और लालच का परिणाम आज भुगतने पड़ रहा है वहाँ पे यूपी में। आज मैं बताना चाहता हूँ, इतने कांड करते हैं हमारा हिंदुस्तान में रह के, हमारा हिंदुस्तान में खा के, कपड़ा पहन के, सब कुछ पा के, आज हम लोग भाईचारा के नाता चलते हैं और वो हमारे ऊपर हथियार की वार करता है। हम लोग कितना सहन करें, कितना सहन करेंगे बताइए? हम तो सरकार से ये कहे, कल भी योगी जी से हम ये कहे हैं कि देखिए, न जेल न बेल, न प्रभु से सीधा मेल कीजिए। ऐसे ऐसे अपराधियों को ऐसे भी बेहतर सजा होना चाहिए। 5 बच गया ना, उन्हें भी इनकाउंटर होना चाहिए था साथ में। 2 को हुआ ना। और ऐसे बेरहमी से होना चाहिए इनकाउंटर कि न गांव न शहर। एक देखे है ना राक्षस को, जो है प्रहलाद सिंह का पिताजी को, राक्षस को जो उन्होंने मारा था, न दिन में न रात में, न घर में न छाव में, वो जांग पर रख के मारा था ना, उससे भी बेरहमी से मारो। और ये जो विपक्ष वाला इतना एजेंडा फैलाते हैं, कभी जलेबी की दुकान, कभी मोहब्बत की दुकान, तो कभी पराठा की दुकान, तो कभी पैदल यात्रा, तो ये यात्रा, कन्या यात्रा, सब यात्रा ये करके बैठ चुके हैं। और ना तो सरकार चलाने आती इनको और ना ही कुछ करने आते। बेकार की भाषण कर करके लोगों में दहशत फैला चुका है। गरीब आदमी को पता ही नहीं है, सिर्फ 8500 रुपये के चक्कर में भूल जाते हैं। लेकिन हमारा घर कैसे चलाना है, हमें कैसे चलना है, हमें खुद को सोचने पड़ता है। समझ गए? अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम आपका भाई? मैं सचिन सिंह। सचिन, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का हूँ। यूपी के रहने वाले हो। जो ये बहराइच में जो ये घटना हुई है, अगर उस युवक की हत्या ही करनी थी तो गोली मारते और खत्म करते, लेकिन इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई है? क्या समझते हो आप? लोग खाड़ा गया है। हाँ। वो हम बताते हैं, ये लोग हमारे धर्म पे, हिंदुओं धर्म पे, चाहे दिवाली हो, चाहे वो होली हो, कोई त्योहार हो, ये पत्थर फेंकते हैं। अब पत्थर फेंक रहा है, ये मानते नहीं है। हम हिंदू ने क्षमा दान दिया है। अगर हम हिंदू ऐसे करने लगेंगे ना तो ये रह नहीं जाएंगे, भारत में दिखेंगे ही नहीं। और ये संविधान को मानते नहीं, ये शरीयत से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। और एक बात और बोलते हैं, इन्हें एनकाउंटर हुआ, ठीक हुआ नेपाल बॉर्डर पे, अभी तो 4 बचे, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। वो बेचारे का बताओ, 36 छर्रा मार दिए, नाखून उतार दिए और प्लस करंट से भिड़ा दिए। अरे वो पहले तुम पत्थर फेंके, वो गया अगर लगा दिया भगवा का झंडा तो तुम ऐसे छर्रा से मार दोगे? अरे पुलिस के पास जाते, ठीक है, तुम छर्रा 36 छर्रा मार दोगे? अरे कैसे तुम्हारे संविधान में ऐसा है? तुम संविधान को अपने हाथ में लेते हो। ये वही वाली पार्टी के लोग हैं जिनके आका संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। हाँ, ये मुगलों का नारा भी लगाते हैं। मुगल का भी नारा लगाते हैं, मुगल जी ये करते थे, वो करते थे, उनका नारा लगाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान को कोई नहीं मानता। तो महाराणा प्रताप, शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान को आप लोग कहाँ मान रहे हो? हम तो मानते हैं। कहाँ मान रहे हो? एक आदमी को घर के अंदर खींच के ले जाया जाता है, एक बार आप लोग खड़े हो चुपचाप। महाराणा प्रताप ये भी बोला था कि हर हिंदू अगर उनसे मुगल से मिल जाएगा तो अगर हर हिंदू मिल जाएगा तो हम ही उनसे मिल जाएंगे, तो हर हिंदू दोगला माना जाएगा।
मिलेगा। उनमें कुछ परसेंटेज हिंदू दोगला भी है, मिला भी है, और ये भी बोलते हैं, लेकिन संविधान से तभी भी मानता है, अपने धर्म पे ईंटा नहीं मारेगा। वो ऐसे हत्या कर सकता है, लेकिन राम पे पत्थर मार के भगवान पे गाली देना ये नहीं करेगा हिंदू। ये चीज पे कभी दंड नहीं देगा भगवान को के ऊपर पत्थर मारना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली के। हाँ जी, दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हो। बहराइच में जो घटना हुई है उसकी जानकारी है? क्या कहोगे उस घटना पे? ऐसी घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो कर रहे हैं गलत, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त तो आज योगी ने एनकाउंटर कर दिया, तो बुलडोजर चलना चाहिए। पे एनकाउंटर कर दिए। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए बुलडोजर। हाँ जी। कब तक चलाओगे बुलडोजर? ये तो हर दूसरे दिन होती है ऐसी घटनाएं। तो पूरे देश में चलेगा बुलडोजर। पूरे देश में चलेगा? एक दिन चलेगा पूरे देश में। सब साफ? हाँ, यूपी मॉडल लागू होगा। अच्छा। हाँ जी। यूपी मॉडल लागू होगा। ठीक है। हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, इतनी बेरहमी से हत्या क्यों? बेरहमी से आप चाहे एक बार कहलवाइए, चाहे 10 बार कहलवाइए, वहाँ के लोकल जो है लोग ये हत्या नहीं किए हैं। संरक्षण देने वाला एक है। मैं लोकल और बाहर वाले की बात नहीं, मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि बेरहमी से क्यों? हत्या में भी बेरहमी। हाँ, हत्या में बेरहमी क्यों नहीं है? एक हत्या तो वो होती है, गोली मारो और खत्म करो। एक वो की शरीर को चाहे एक टुकड़ा कर दो, जान निकल गई, चाहे एक टुकड़ा करो, चाहे 10 टुकड़ा करो। इस चीज का क्या प्रूफ है कि जान निकलने के बाद में किया है सारा कांड? पहले हुआ होगा ना, तड़पाया गया होगा अगले को। जो हुआ उसके बाद जो हुआ इसको भी सुन रहे हैं, जो इसके बाद हुआ इसको भी सुन रहे हैं। वो ये यूपी है, योगी जी ऐसा डंडा चलाएंगे सब याद करेंगे। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर राहुल। क्या कहोगे यूपी के बहराइच में जो घटना हुई है उस पर? सर घटनाएं तो चल ही रही हैं। मुझे लगता है कि हमको पढ़े लिखे अच्छे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, जो इस टाइम थोड़े से कम है। अच्छा। जैसे केजरीवाल जो है वो IIT खड़गपुर पास आउट है, राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है। लेकिन अगर आप बीजेपी का आप टॉप का तबका देखेंगे तो सारे अनपढ़ हैं। सबने कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया था। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए वो पढ़े लिखे अच्छी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। तो आप उसको कानून को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो। ये जो बुलडोज़र का और ये सब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पुराने रीति रिवाज और ये गुंडागर्दी इसमें ज़्यादा दिखती है और सामाजिक न्याय थोड़ा सा कम दिखता है। हाँ, तो आपके हिसाब से जो बहराइच में जो घटना हुई थी उसके बाद में आरोपियों को पकड़ना था और उनके गले में फूल मालाएं वगैरह डाल के उनका स्वागत करना था, ये होना था।